हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल मास्टर ऑफ अबंडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी खुश होंगे। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपने डी को शेयर ज़रूर करें। आज हम डे 7 करने वाले हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड का। और मैंने पहले आपको बताया था कि मैं स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर चलूँगी ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने जो किया था पिटमैन शॉर्ट हैंड का, मैंने ग्रामोलॉजी के बारे में आपको बताया था। और इसी से पहले मैंने आपको ये 3 तरह के कर्व्स के बारे में मैंने बताया था कि हाउ मैनी कर्व्स देर आर, हाउ मैनी कर्व्स इन द पिटमैन शॉर्ट हैंड. So there are 3 strokes and their name is straight strokes, curve strokes and mixed strokes. So today we will learn straight strokes, curve strokes and mixed strokes. तो फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे अभी मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ कर्व्स को, स्ट्रोक के बारे में। कर्व स्ट्रोक्स कौन कौन से होते हैं हमारे, तो वीडियो को ध्यान से देखें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट मेरे इस वीडियो पे दें, क्योंकि हम जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो जिस भी बच्चे को क्लास लेनी है तो वो क्लास भी ले सकता है ऑनलाइन और अपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। क्योंकि पिटमैन शॉर्ट हैंड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि शॉर्ट हैंड को जितना ज़्यादा आप सीखोगे, एक तो इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, सीखने में बहुत मज़ा आता है इसको, और एक इम्प्रेशन जमता है सभी के सामने। जहाँ कुछ बातें ये ऐसी होती हैं कि हम अपनी, जिसको भी शॉर्ट हैंड आती होगी तो वो अपनी बातों को या अपनी कोई ऐसी डायरी भी लिखना चाहता है तो वो शॉर्ट हैंड में लिख सकता है, क्योंकि सभी को शॉर्ट हैंड की नॉलेज नहीं होती है। शॉर्ट हैंड वही सीखता है जिसको अपना आगे कोई फ्यूचर में बनाना है या इसी फील्ड के अंदर किसी को उतरना है। तो सभी अपनी कॉपी के पेन ले लें और लाइन वाली कॉपी लेनी है। और इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जितना भी अभी मैं करवा रही हूँ आपको, ये बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको करना है डीपली, क्योंकि मेरे पास जो कलेक्शन है वो काफ़ी बुक्स का है और एक बुक से मैं कभी नहीं सिखाती हूँ। और मेरी थोड़ी सी हैबिट है कि जितना इजी होकर आप लोग सीख सको उतना इजी करवा के मैं इसको सिखाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको जल्दी से ये समझ में आ जाए। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर मेरी इस बुक पर दें, सॉरी इस पे वीडियो पर दें। तो आप लिख लीजिए, देखिए बुक में लीजिए अपनी, ये कॉपी उठा लीजिए अपना, ऐसे आपने यहाँ पे लिखना है स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक। यहाँ पर आपको लिख देना है इम्प्रेशन, डायरेक्शन। नेक्स्ट में आपने लिख लेना साउंड, क्योंकि देखिए इसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी आपको, ताकि कभी भी आप सीखो तो इसको टिल लाइफ तक आप कभी भूल ना पाओ। और उसी तरीके से मैं इनको सिखा रही हूँ। तो आज हम जो सीख रहे हैं वो कर्व स्ट्रोक्स आर सिंपल कर्व रिटन विथ डिफरेंट इम्प्रेशन एंड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, तो देन राइट, अपनी पेंसिल ले लीजिए और पेंसिल से आपने कैसे लिखना है देखिए। सबसे पहले हमारा हमने एफ़ को बनाना है। और एफ़ को हम कैसे बनाते हैं, लाइट स्ट्रोक होता है हमारा, ये का आपने देखा होगा लाइट, और कर्व में है। क्योंकि मैं कर्व स्ट्रोक आपको पढ़ा रही हूँ तो ये भी ध्यान रखना है कि ये कौन से कर्व में है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन भी आता है पेपर के अंदर, कौन से कर्व है ये, तो आपने बताना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इम्प्रेशन डायरेक्शन में इसका लिख देती हूँ, तो इसका लाइट डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है। जो भी चीज़ हमारी ऊपर से नीचे की तरफ होती है उसे डाउनवर्ड में बोलते हैं, जो चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है उसको अपवर्ड बोलते हैं। सेकंड लाइट है, क्योंकि इसको लाइट ही पेंसिल से लिखा जाता है। तो अब साउंड देख लीजिए, इसको कैसे बोल जाते हैं, जैसे ई एफ है हमारा, तो ई एफ को ई एफ तो नहीं बोलोगे ना, एफ बोलोगे। तो जैसे एज इन फेस, फेस में हम क्या बोलते हैं, एफ, एफ ए सी एफ, एफ की साउंड आ रही है हमारी। इसी तरीके से सेकंड लिख लीजिए हमारा वी, जल्दी जल्दी से नोटिस कीजिए वी। अब देखिए वी को मैंने डार्क में लिखा है, तो ये कौन सी हमारी डायरेक्शन हो गई, डार्क डाउनवर्ड।
ठीक है। और यहाँ पे साउंड मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर है। वी एज इन वैन। नेक्स्ट लिखिए तो ये वाला क्लियर सबको नहीं होता है, इसमें क्लियर हो जाएगा। इसमें कर्व हमारा क्या आएगा, सीधा होगा लेकिन कर्व में होगा। और ये कौन सा है हमारा, लाइट डाउनवर्ड। इसको कैसे आएगा देखिए, इसमें जब भी लिखते हैं दो तरीके से आता है। ये होता है इथ में बोला जाता है इसको। कभी भी ये वर्ड जिसमें स्पेलिंग यूज़ हो रखी हो तो उसमें आपको या इसकी साउंड हो तो आपको ये लाइट कर्व में बनाना है इसको। देखिए इथ एज इन थ्योरी। तो थ्योरी में हमारा किस तरीके का, थ्योरी में आप किस तरीके का देख रहे हो इसको, थ इथ की साउंड है थ, ठीक है, था की साउंड है। नेक्स्ट देखिए अब इस वाले में कौन सी है, ये डार्क है, लेकिन डार्क में हमारी ये क्या बोला जाएगा, इसको हम कैसे पहचान करेंगे, थी। जैसे कोई वर्ड हमारा थी से बन रहा हो, थी एज इन जैसे डैम, ठीक है, डैम, दी, थे से ही था तो ये वाला। नेक्स्टली एस, एस को हम कैसे बनाते हैं, ये हमारा किधर की तरफ से हो जाएगा, उल्टी तरफ से। और देखिए थोड़ी सी शेप का भी ध्यान रखना है अपने, इसमें और इसमें शेप का थोड़ा ध्यान रखना है। ये वाला थोड़ा सा कम कर्व बनता है और जो एस बनाते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा कर्व ले लेते हैं हम इसको। ये भी हमारा क्या है, लाइट कर्व ही है इसमें, जैसे एस, तो जैसे ऐसे ऐसे। नेक्स्ट लिखिए जेड, जेड को भी आप इसी शेप में बनाओगे लेकिन जेड को भी आप डार्क शेप में बनाओगे। ये वाली हमारा कौन सा डायरेक्शन है, डार्क है। और इसमें जैसे जी, जी ज जैसे जो, ठीक है। आगे देखिए जेड, जेड हमारा आ गया। अब आ गया हमारा एस एच, जेड एच एम एन। मैं लिख देती हूँ क्योंकि फिर लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। एस एच, तो एस एच में हमारा कैसे बनेगा, एस। अब देखिए एस तो आ रहा है और एच का साउंड आ रहा है, तो इसको हमने कैसे लिखना है, थोड़ा सा लिटाते हुए लिखना है इसको, ठीक है। और ये जो वर्ड होगा ये थोड़े डार्क होंगे, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, डार्क डायरेक्शन में होगा। और इसको कैसे पढ़ा जाएगा, श, इश, जैसे ये वाली स्पेलिंग किसी में मुझे शिप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ज, ये हमारा कौन सा होगा, विजन, ज की जिसमें होता है ज, इसको भी लेटाते हुए आपने लिखना है। लेकिन ये वाला जो कर्व होगा ये हमारा थोड़ा लाइट होगा, ये वाला डार्क होगा हमारा और ये वाला थोड़ा लाइट होगा। ये थोड़ा ज़्यादा डार्क दिख रहा होगा, अपने लाइट डार्क ही बनाना है इसको, ठीक है। अब ये देखिए ये जैसे हमारा इस टाइप से कुछ है, तो विज़न, एम का देख लीजिए, एम हमारा क्या आ जाएगा, लाइट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो लाइट हॉरिजॉन्टल, तो ये इसको यहाँ क्या आ जाएगा, लाइट हॉरिजॉन्टल कर्व। और इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे एम को कैसे पढ़ते हैं, एम का तो सबको ही क्लियर है, मैन। एन, एन हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या होगा, लाइट हॉरिजॉन्टल होगा। तो एन का हम कैसे, एज इन नून, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एन जी, एन जी एल एंड आर।
तो एन जी में हम कैसे बनाएंगे, एन जी को हम थोड़ा सा, एन तो यही हो जाता है लेकिन एन और जी जब मिलकर बन जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। और इसकी शेप भी थोड़ी सी हाफ मिडल करना है। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, ये डार्क हॉरिजॉन्टल हो गया, डार्क हॉरिजॉन्टल। तो इसको हम कैसे बनाता है, जैसे इंग्लिश ING में प्रयोग होता है इसका सबसे ज़्यादा, जैसे इंग्लिश। एल हमारा कैसे हो गया, एल, ये हमारा लाइट अपवर्ड हो गया, लाइट। ये आज जो मैंने सिखाए हैं आपको, ये सारे कर्व हैं, जितने भी हमारे लेटर हैं या जिनसे भी हमारे 3 तरह का मैंने बोला है कि स्ट्रोक्स का यूज़ होता है, स्ट्रेट स्ट्रोक, कर्व स्ट्रोक्स एंड मिक्स स्ट्रोक। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाया है ये कर्व स्ट्रोक्स। तो सभी इसको नोट कर लेना अच्छे से, 2 बार वीडियो को ज़रूर देखना है और आपने ध्यान से देखना है कि भाई कौन सा वर्ड हमारा, जितने भी लेटर हम बना रहे हैं ये जितने भी वर्ड बना रहे हैं, तो इसमें हमारा कर्व वाले कौन सा पोर्शन है। और सभी कर्व देखा आपने, सभी सेम भी नहीं है, कोई लाइट है कोई डार्क है, किसी को लाइट वे में लिखना है, किसी को डार्क वे में लिखना है, और किस तरीके से लिखना है। देखा एस भी ऐसे, लेकिन SH को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा घुमाते हुए लिख दिया, M को हमारे ऊपर से और N हमारे नीचे, NG हमने डार्क बनाया, लेकिन इसकी और इसकी शेप में अंतर है। L हमारा ये हो गया, नेक्स्ट हमारा हो गया R। अब जैसे ये जाता है ऐसे ही R को आना है, ठीक है, ये लाइन समझ लेना। तो ये भी हमारा क्या होता है, लाइट डाउनवर्ड होता है। और इसको कैसे बना सकते हैं, मैं लिख नहीं पाई, ये देखिए, ये सॉरी मैंने ये वाला ये वर्ड था मिस्टेक कर दिया थोड़ा, यहाँ पे L का बताना था तो मैं गलती से R का बता गई आपको। L जैसे लॉक, एंड इसको आप बना लीजिए R जैसे आर्मी, ठीक है। होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होंगे। वर्ड्स को ध्यान से देखें, अपने नोट करें सुंदर सुंदर राइटिंग में, अपनी कॉपी अलग से रखें, इसमें कुछ अलग से कुछ ऐड ऑन ना करें। जितना समझाया उतना ही करते रहोगे तो आपकी बहुत जल्दी अच्छे से पिटमेंट की तैयारी हो जाएगी, पिटमेंट शॉर्ट हैंड की तैयारी हो जाएगी। होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर मी। अपने प्यारे प्यारे जल्दी से लाइक ज़रूर करें, आप लाइक बहुत कम करते हैं, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट मेरे इस वीडियो पर ज़रूर दें। थैंक यू यूनिवर्स।